जिले के स्थानीय मुद्दों को लेकर बात कर रहा हूँ। प्रजातंत्र में दहशतगर्दी और भय और भ्रष्टाचार का जो वातावरण निर्मित है, उसकी जड़ों में मैं रीवा की जनता को आपके माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। आपने देखा होगा, हम लोग कहते हैं कि रीवा में जब किसी अधिकारी का स्थानांतरण होता है तो वो रीवा आने को तैयार नहीं होता, और जब रीवा आ जाता है तो रीवा से जाने को तैयार नहीं होता, वो बार बार रीवा में पोस्टिंग कराता है। पता है आपको क्या है इसका कारण? हमारा ये जो रीवा संभाग, मुख्य रूप से रीवा जिला है, यहाँ अधिकारियों की ये पनाहगाह, यहाँ का जो वातावरण है, हमारा जो समाज है वो कानून को नहीं मानता या कानून को चकमा देकर खुली लूटपाट करता है। और हमारे रीवा जिले में ये कल्चर है, जैसे माइनिंग है। माइनिंग आप कहेंगे कि माइनिंग की लूटपाट और भी जगह होती होगी, नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि वहाँ समाज अलाउ नहीं करता, लोग नियम कानून को लेकर चलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो माइनिंग होती है, आप एक कल्पना कर सकते हैं कि वीर सिंह एक ड्राफ्टमैन, सहायक ड्राफ्टमैन, जिसको मानचित्रकार कहते हैं, किसी की कृपा से 15 साल से रीवा में पोस्टिंग है, माइनिंग इंस्पेक्टर के प्रभार में है। इसके पहले दो खास आदमी, पांडे और वो दीक्षित होते थे। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि एक एक क्रशर से 1-1 लाख रुपए महीना हमारे बरकुइया क्षेत्र, बैजनाथ क्षेत्र में 150 क्रशर से 1.5 करोड़ रुपए महीने की वसूली होगी। आपको यकीन नहीं होता होगा, लेकिन आप मानिए हो रहा है। मुश्किल से 4-5 ही क्वेरी लीज है। क्वेरी लीज मतलब है मिनरल माइंस, लघु मूल गौड़ खनिज, जिससे हम गिट्टी बना सकते हैं, जिसकी रॉयल्टी 100 रुपये क्यूबिक मीटर। पूरा का पूरा एरिया लाइमस्टोन का है। लाइमस्टोन मतलब कि महंगा खनिज, जैसे चूना ही बनाना चाहिए। अगर हम गिट्टी बना रहे हैं तो हम नेशनल लॉस कर रहे हैं। उसकी रॉयल्टी 200 रुपये क्यूबिक मीटर। मुश्किल से 25-50 हज़ार क्यूबिक मीटर से ज़्यादा का पिट पास है ही नहीं माइनर मिनरल में, ठीक है, क्वारी लीज में। और मेजर मिनरल जो लाइमस्टोन है। अब आप ये बताइए कि रीवा ज़िले में सिंचाई विभाग, PWD विभाग, MPRDC, प्रधानमंत्री सड़क योजना, इतने काम चलते हैं। इतने कामों में 10 लाख क्यूबिक मीटर मटेरियल लग रहा है। इसका एक नियम है कि मेजरमेंट डेट से पहले आपको ने अगर पिट पास उस डेट का नहीं दिया है, इसका मतलब आपने अवैध उत्खनन किया है। कानून ये कहता है कि अगर अवैध उत्खनन है, पहले पिट पास नहीं है और बाद में लगाया गया है, तो बाजार मूल्य अथवा रॉयल्टी का 10 गुना में से जो अधिक होगा वो लगेगा। पर कल्चर क्या है, विभाग उतना पैसा बस रोक लेता है रॉयल्टी का, और बाद में ये अंटसंट मतलब मनमाने तरीके पे NOC दे दिए, और नहीं दिए तो विभाग ने उतना काट करके फाइनल कर दिया। ये दे ही नहीं सकते, इनके पास है ही नहीं। अंतिम में क्या होगा, जांच के बाद ये कह देंगे कि इलाहाबाद और लंदन से हमने गिट्टी मंगाई थी, रीवा की गिट्टी नहीं। जबकि आप जानते हैं कि रीवा से पूरी गिट्टी यूपी को जा रही है और रीवा में तो लगना ही है। और अंतिम जांच में इनका यही एक उत्तर होगा कि जो गिट्टी प्रयोग की हुई है ये रीवा की। इस तरह से खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा, 2 पार्टों में बटा हुआ है। एक है कलेक्ट्रेट, एक है पुलिसिंग। पहले हम कलेक्ट्रेट की बात कर लेते हैं। यहाँ ईमानदार छई बनाई जाती है, जनता को पागल समझा जाता है, हम लोग सब कुछ समझते हैं। जो आबकारी का टेंडर है वो कहाँ से होता है? कलेक्ट्रेट से। खाद्यान्न का खेल, गेहूँ उपार्जन का, धान उपार्जन केंद्र कहाँ से निर्धारित होते हैं? कलेक्ट्रेट से। पहले हम लोग पिक्चर देखा करते थे, बहुत छोटे छोटे थे, तो जब फिल्म आती थी अमिताभ बच्चन की, तो वो घोड़ा वाली, डाकू वाली आती थी। फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि वो जहाज़ में जहाज़ आया, फिर गोलियां चलनी फिल्मों में, और वो सोना स्मगलिंग, इस टाइप की पिक्चर बनती थी। फिर ड्रग्स आया। अब आज की डेट पे खाद्यान्न से बढ़िया स्मगलिंग, और उससे जो वसूली होती है। अब आप देखिए, पिछले 2-3 वर्षों से जो गुंडे टाइप के लोग हैं, आपराधिक कृत्य के लोग हैं, जिन पे 10-10 मुकदमे हैं, और वो समितियां खाली पड़ी हुई, समिति प्रबंधक खाली हैं, उनको गेहूं उपार्जन का काम नहीं दिया जा रहा। नेताओं के दबाव में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए हैं
भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ लूटते हैं और बदले में उनको मोटी कमाई कमाने के लिए और नेता उन्हीं से अपना टेंट लगवाते हैं, राजनीतिक खर्चा उठवाते हैं, उनको उपार्जन के केंद्र दिलाए हैं और कहने को दिए हर वर्ष आपको नया देना चाहिए, स्व सहायता समूहों को देना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि मूल रूप से जो आपकी समितियां हैं खाली बैठी, उन समिति प्रबंधक को क्यों नहीं देती। लेकिन नहीं, ये इन आपराधिक कृत्य वाले व्यक्तियों को यहाँ से पूरा एक नेटवर्क है जो पिछले साल भी किए, उसके पिछले साल भी किए, इस साल भी वही पा रहे हैं। 1000 रुपये प्रति ट्रैक्टर जबरन गुंडागर्दी से पैसा ले रहे हैं, 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम कम तोल रहे हैं। और अगर मोतीलाल जी वो कागज़ दीजिएगा खाद्यान्न वाला।